हेलो गाइस, दिस इज़ सोनम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने नेक्स्ट पार्ट में लास्ट नाइट देखी थी, नाइट को जो भी हुआ था। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कैडेट सो रहे होते हैं, हल्का सा अंधेरा हुआ होता है क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा होता है 4 साढ़े 4। तभी मॉर्निंग बेल बजती है कैडेट्स कॉरिडोर में, जिसकी ताकि सारे कैडेट उठ जाएं और टाइम से रेडी होकर ग्राउंड में रिपोर्ट कर दे। तो जितने कैडेट थे उस बेल की वजह से वो उठते हैं, सारे रेडी होते हैं एंड रेडी होकर ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं। तो निशु भी लाइन में लगी हुई थी, लेकिन जब निशु लाइन में लगी हुई थी तो आज वो थोड़ी सी खोई खोई थी। मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी बिल्कुल भी। उसका ध्यान बार बार कल रात वाली बात पे जा रहा था एंड उसके सामने बार बार वही सीन आ रहे थे जो कल रात को हुआ। तभी जब संजू ये चीज़ देखती है कि निशु आज थोड़ी खोई खोई सी है, तो वो पूछती है निशु से कि कल रात ठीक से सोई नहीं क्या भाई, क्योंकि आज तो बड़ी खोई खोई सी लग रही है। निशु कहते हैं कि हाँ बस थोड़ी सी थकावट है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं एंड सुबह का टाइम है और इन लोगों को 6 बज जाते हैं। तो 6 बज चुके हैं, हल्की हल्की सी रोशनी आने लगी है एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है पूरे ग्राउंड में। तो सुबह का टाइम है और 6 बज रही है, हल्की सी रोशनी आ रही है। हल्की सी जो वो रोशनी आ रही है वो निशु के फेस पे पड़ रही है एंड निशु का फेस उसकी वजह से और ज़्यादा ग्लो हो रहा है। उसकी पूरी बॉडी पे ऑलरेडी पसीना पसीना है एंड उसके फेस पे भी पसीना है, जिसकी वजह से उसका फेस और ज़्यादा शाइन कर रहा है, चमक मार रहा है। तो अब ये लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो इनकी बॉडी गर्म है, जिसकी वजह से इनको गर्मी लगती है ठंडी हवा चलने के बाद भी। तो क्या करते हैं सारे कैडेट सभी को 10 मिनट का रेस्ट मिला होता है और ये सब जाते हैं अपनी जैकेट उतार देते हैं। निशु की फिजिक्स देखने में काफ़ी अच्छी थी, उसके थोड़े मसल्स वगैरह अच्छे थे। जब इन सबका रेस्ट चल रहा होता है उसके बाद कमांडर इनको कमांड देता है कैडेट अटेंशन। तो सारे कैडेट अटेंशन हो जाते हैं और वो वापस जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि इनका रेस्ट पूरा हो जाता है। रेस्ट टाइम सारे कैडेट आते हैं, लाइन में लग जाते हैं आके। तो सबका ध्यान जो था उनके कमांडर पर था, लेकिन निशु इस टाइम पर भी खोई हुई थी। उसका ध्यान बिल्कुल था ही नहीं कि कमांडर क्या कह रहा है, क्या कमांड दे रहा है। वो कल रात वाले सीन पे ही अटकी हुई थी। वो बार बार नाइट का सीन ही जो है सोचे जा रही है, उसके दिमाग के आगे वही आया जा रहा है कि कार है और चांदनी रात है, हल्की सी नैन्सी की आती हुई स्मेल मीन्स खुशबू, और वो इन दोनों के बीच में जो अधूरी नज़दीकी थी वो। इन सभी बातों को निशु जो है याद कर रही होती है। वो अपने दिमाग में इन्हीं बातों को मतलब उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही होती हैं। निशु ये सब सोचते हुए हल्की सी स्माइल कर रही थी और जब निशु स्माइल कर रही थी तभी कमांडर की नज़र निशु पर पड़ती है एंड वो चिल्लाता है निशु पर कि निशु, कैडेट निशु। निशु तभी प्रेजेंट में आती है और अपना फेस सीरियस करके सामने देखने लगती है और बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। तभी कमांडर जो है वो कहता है कि फोकस ऑन द ड्रिल, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू डे ड्रीम। वो ऐसे करके निशु को डांट देता है कि ये तुम्हारे सपने देखने की जगह नहीं है, यहाँ पे फोकस करो। तभी निशु जो है वो कहती है कि सॉरी सर। संजू को इस सीन से हंसी आती है बट वो पूरी तरीके से नहीं हंसती है, वो हल्की सी स्माइल करती है और अपनी हंसी को छुपाती है और मजाक में कहती है कि बामन की लड़की के प्यार में फंस गए राधे भैया। मतलब ये एक मीम चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो ये फनी सी लाइन वो भी वहाँ पे बोल देती है। तो संजू ये बात मजाक में बोलती है। निशु कहती है कि चुप हो जा। संजू कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चुप हूँ, लेकिन मुझे ये बता कि तू कल रात को गई कहाँ थी और हुआ क्या था जिसकी वजह से तेरे होश उड़े हुए हैं। निशु कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तू अपना काम कर। बट संजू कहती है कि सच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। निशु चुप रहती है। निशु इस पॉइंट पे कुछ नहीं बोलती, लेकिन संजू समझ जाती है कि हाँ निशु बताना नहीं चाहती है। इसलिए संजू कहती है कि ठीक है मत बता, लेकिन जब तेरा मन करे तब बता दियो।
पूरी बात सुनूंगी और हो सके मैं तेरी हेल्प भी कर सकती हूँ शायद। तभी कमांडर की जो है कमांड आती है कि कैडेट सावधान। तो ये सारे सावधान हो जाते हैं और फिर इनको कमांड आती है लाइन तोड़ की। लाइन तोड़ मीन्स कि हाँ अब तुम्हारा आज का हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। तो वो कमांड देता है एंड इनकी जो है सुबह का सेशन पूरा हो जाता है। तो सारे कैडेट्स जो हैं वो जाने लगते हैं। तो जब निशु जा रही होती है तो वो एक बार बिल्डिंग की तरफ देखती है जहाँ पे नैन्सी का कैबिन भी था, ऑफिस भी था मतलब। तो उसकी नज़र सीधा उस ऑफिस की रूम पे जाती है, विंडो पे जाती है जो नैन्सी का है। बट ये कोइंसिडेंट होता है कि उस टाइम पे नैन्सी भी विंडो पे खड़ी होती है और वो भी ग्राउंड की तरफ ही देख रही है और वो निशु को देख रही है। निशु भी नैन्सी को देखती है एंड इन दोनों का उस टाइम आई कांटेक्ट हो जाता है। बट निशु जो है इस बार घबरा जाती है। वो तुरंत ही क्या होता है कि वो अपनी नज़रें हटा लेती है वहाँ से, वो नीचे देखने लगती है। उसके बाद नैन्सी जो है वो ये चीज़ देखती है एंड वो भी फिर विंडो से पीछे हटती है। देन टाइम शिफ्ट होता है और थोड़ा सा जो है अब शोर आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो वाइस टाइम शिफ्ट होता है। तो टाइम शिफ्ट होता है एंड टाइम आता है सीधा इवनिंग में जहाँ इनकी साइंस की क्लास होती है। एंड निशु और संजू क्लास में बैठे हुए होते हैं। कैडेट सारे ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं। निशु को इंतज़ार था कि कब नैन्सी आए एंड उसकी नज़रें जो है डोर पर ही थी कि नैन्सी आएगी, नैन्सी डोर ओपन करेगी एंड वो अंदर आएगी। तभी थोड़ी देर बाद डोर ओपन होता है, नैन्सी अंदर एंटर करती है। नैन्सी आती है, सारे कैडेट गुड इवनिंग विश करती है क्योंकि शाम का टाइम है। देन नैन्सी गुड इवनिंग कहती है। उसके बाद सीधा पढ़ाना शुरू कर देती है एंड वो कहती है टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एंटायर बॉडी। क्लास में शांति थी, सबका ध्यान नैन्सी की बातों पर था कि नैन्सी जो पढ़ा रही है। बट निशु का ध्यान नैन्सी पर था एंड वो आज प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही थी। वो थोड़ा देख रही थी, थोड़ा नीचे देख रही थी। उसका ये था निशु ऐसे कर रही थी कि नैन्सी की तरफ देखती है, उसके बाद नीचे देखती है, फिर देखती है, फिर नीचे देखती है। उसका ये था कि कहीं आई कांटेक्ट ना हो जाए। निशु के दिमाग में ये चल रहा था कि कल जो भी रात को हुआ उसके बारे में नैन्सी क्या सोच रही होगी। कहीं नैन्सी मेरे को लेके कुछ गलत तो नहीं सोच रही होगी। लेकिन निशु का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं था कि उस जगह पर नैन्सी जो थी वो भी रुक सी गई थी। एंड गाइस ताली एक हाथ से देखो बजती नहीं है। तो जब ये सीन हो रहा था एकदम से नैन्सी जो है वो सडनली अब पढ़ाते पढ़ाते पीछे मुड़ती है, कुछ कहती है क्लास को। लेकिन जब वो सडनली पीछे मुड़ती है उस टाइम पे निशु जो है वो नैन्सी की तरफ ही देख रही होती है एंड इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। बट अगेन निशु घबरा जाती है और वो जल्दी से नज़रें हटा लेती है, नीचे कर लेती है। इनकी उस टाइम पे 2 सेकंड के लिए आंखें मिली होंगी। मीन्स दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस बना हुआ है, चल रहा जो भी हुआ उसकी वजह से। तो निशु जो है वो ठीक से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है और वो नज़रें हटा लेती है। नैन्सी ये चीज़ नोटिस करती है बट वो कोई रिएक्शन नहीं करती एंड वो अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखती है, वो एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखती है। समथिंग आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद नैन्सी बोलती है पूरी क्लास में, कैन एनीवन टेल मी विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो पूरी क्लास से ये क्वेश्चन पूछती है। पूरी क्लास चुप थी। कुछ कैडेट्स का हाथ ऊपर था कि हाँ मैम हम आंसर कर सकते हैं। बट नैन्सी नहीं भाई, मैंने तो किसी और को टारगेट कर रखा है और मैं उसी से ही क्वेश्चन पूछूंगी। तो नैन्सी जो है निशु की तरफ देखती है, बिल्कुल लास्ट बेंच पे जो कि बैठी होती है एंड कहती है कि कैडेट निशु वुड यू लाइक टू आंसर। निशु अचानक खड़ी हो जाती है और वो थोड़ी घबरा जाती है
एंड वो मतलब घबरा जाती है और वो घबराहट में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बट फिर भी वो आंसर करने की कोशिश करती है। पूरी क्लास की नज़र निशु पर टिकी हुई थी उस टाइम। एंड नैन्सी का एक तरीके से ये था कि उसका एक बहाना था कि वो निशु की तरफ देखे आराम से खड़े होके, तो वो कंटिन्यू बस निशु की तरफ देख रही थी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि निशु क्या आंसर करेगी क्या नहीं, वो बस उसको घूर के देखना चाहती थी जो कि वो काम कर रही है। तो अब नैन्सी जो है वो निशु को देख रही है और कंटिन्यू देख रही है, और वो नैन्सी जो है निशु की हालत देख के हंस रही है, उसको हंसी आ रही है क्योंकि कल रात का सीन याद तो नैन्सी को भी है। तो निशु जो है वो थोड़ा फंबल करते हुए आंसर करती है। एंड उस टाइम पर क्लास में शांति थी। नैन्सी स्माइल करती है एंड वो कंटिन्यू निशु की तरफ देखती है। निशु आंसर देने के बाद बैठ जाती है एंड संजू जो है वो निशु की तरफ थोड़ा सा झुकती है और कहती है, तो निशु जो है वो जो संजू है वो निशु की तरफ थोड़ा सा झुकती है और फुसफुसाते हुए कहती है कि लगता है कोई तो मैम का फेवरेट हो रखा है। निशु कहती है कि शट अप। तभी नैन्सी की आवाज़ आती है, वो कहती है कि नाउ एवरीवन प्लीज़ नोट डाउन दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पूरी क्लास लिखने लगती है। तभी क्या होता है कि नैन्सी पूरी क्लास में राउंड लगा रही होती है एंड वो पूरी क्लास में राउंड लगा रही होती है, चेक कर रही होती है सबके रजिस्टर को। तो वो फर्स्ट बेंच पे जाती है, सेकंड बेंच पे जाती है एंड थर्ड बेंच पे जाती है, फोर्थ फिफ्थ एंड वो जाके कहीं लास्ट बेंच पर आती है। तो जब नैन्सी लास्ट बेंच पर आती है जिस पे निशु और संजू बैठे हुए हैं, तो नैन्सी निशु के रजिस्टर में देखने लगती है। नैन्सी संजू को नहीं देखती कि संजू वहाँ लिख रही है क्या लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं उसको, वो बस निशु के रजिस्टर में देखती है। एंड निशु की हैंड राइटिंग माशाल्लाह, मतलब इतनी बकवास हो सकती थी, इतनी बकवास, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े मार रखे हो, इतनी बकवास राइटिंग निशु की। नैन्सी जो है उसकी हैंड राइटिंग देखती है, निशु की नोटबुक पे एक फिंगर रखती है एंड वो पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वहाँ पे लिखा क्या है, तो वो छोड़ देती है वहाँ पे। नैन्सी जो है वो थोड़ा सा झुकती है निशु की तरफ एंड वो पूछती है कि ये क्या लिखा है। तब क्या होता है, ये दोनों जो है काफ़ी क्लोज होता है उस टाइम पे, इन दोनों का फेस काफ़ी क्लोज होता है। निशु आंसर नहीं कर पाती क्योंकि वो उस टाइम पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, तो वो आंसर नहीं कर पाती उस टाइम पे। निशु की जो हालत है नैन्सी देख रही थी अच्छे से एंड नैन्सी जो है उसको मज़ा आ रहा था निशु की हालत देखते हुए एंड वो कोशिश करती है कि वो उसकी हालत और ख़राब करे। निशु तभी उठती है और नैन्सी तभी उठती है और निशु के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। संजू हंस देती है, निशु संजू को घूरते हुए देखती है एंड संजू जो है वो अपना हंसना बंद कर देती है, वो उस टाइम पे नहीं हंसती, फिर चुप हो जाती है। उसके बाद नैन्सी मुड़ती है और वो मुड़ती इस तरीके से है कि जो उसकी चुन्नी है वो लहराते हुए निशु के फेस पे लगती है एंड जब चुन्नी निशु के फेस पे लगती है तो निशु जो उस टाइम घबरा रही थी वो धीरे धीरे घबराना बंद करती है। जैसे जैसे नैन्सी आगे बढ़ती है निशु की घबराहट कम होती जाती है एंड उसके बाद क्लास ओवर होती है, ये लोग सब चले जाते हैं। निशु जो है वो आज क्लास से जल्दी बाहर निकल गई थी, वो पीछे नहीं रहती, वो सबसे जल्दी बाहर निकल गई थी। वो संजू का भी वेट नहीं करती कि संजू आ रही है नहीं आ रही है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आती है एंड आज इनका कुछ भी नहीं था, ना ही कोई ड्रिल था, ना ही कोई एक्सरसाइज पीटी, कुछ भी नहीं, ना ही कोई क्लास थी क्योंकि आज का दिन था इनका बाहर जाने का। वो हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।